नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिशा की रसोई में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रीमी पेरी पेरी पास्ता की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रीमी और डिलीशियस होता है। पास्ता तो हम यूजली जो है वो कैफ़ेज में जाके ऑर्डर करते रहते हैं, तो क्यों ना पास्ता को घर पे बनाया जाए, वो भी फ्रेश इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे क्रीमी क्रीमी और एकदम डिलीशियस पेरी पेरी पास्ता को घर पे बना सकते हैं विद सिंपल इंग्रेडिएंट्स। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं फ्यूचर में तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो ज़्यादा देर किए बगैर चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी के साथ। और जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे उनको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी के साथ। सबसे पहले हम अपने पास्ता को बॉईल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पतीले में मैंने पानी चढ़ा दिया है और उसमें अब मैं कुकिंग ऑयल और सॉल्ट ऐड करके जो है वो पास्ता को बॉईल कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फ्यूसली पास्ता का यूज़ किया है, आप पेने पास्ता का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हमने अपने पास्ता को जो है वो ओवर कुक नहीं करना है, ओवर बॉयल नहीं करना है, क्योंकि जब हम अपनी सॉस प्रिपेयर करेंगे तब भी हम अपने पास्ता को उसमें टॉस करेंगे। तो हम अगर अपने पास्ता को ओवर कुक कर लेंगे तो फिर वो टूट जाएगा, और हमें अपने पास्ता को ओवर कुक नहीं करना है। तो साइड बाय साइड हम अपनी अब वेजिटेबल्स को भी सॉटे कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैंने बटर और ऑयल का यूज़ किया है, और ऑयल को यूज़ हमने करना ज़रूरी है क्योंकि अगर हम खाली बटर ऐड करेंगे तो बटर के जलने का डर रहता है। तो यहाँ पे बटर को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद हम अपनी वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मैंने फाइनली चॉप गार्लिक डाला है, और हमें गार्लिक को अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो कुक करना है। गार्लिक का जो एक वो स्मोकी फ्लेवर आता है पास्ता में, वो बहुत अच्छा लगता है। गार्लिक को गोल्डन ब्राउन कर लेने के बाद हम यहाँ पे अपनी वेजिटेबल्स डालेंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हों आप उन्हें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप मशरूम्स का और ब्रोकली का भी यूज़ कर सकते हैं, इससे उस पास्ता में बहुत अच्छा टेस्ट जो है वो आता है। मैंने यहाँ पे अनियंस का, ग्रीन कैप्सिकम, रेड एंड येलो बेल पेपर का यूज़ किया है। साथ ही साथ मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न का भी यूज़ किया है, और ये स्वीट कॉर्न मैंने पहले से ही बॉयल करके रख लिया था। अच्छे से हम अपनी वेजिटेबल्स को सॉटे कर लेंगे यहाँ पे, और मैंने इनका जो क्रंच है वो मेंटेन करना है। यहाँ पे क्रंच जो है वो हमें यहाँ पर रखना है अपनी वेजिटेबल्स में, सॉगी नहीं करनी है हमने अपनी वेजिटेबल्स को। तो यहाँ पर अब कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो और ब्लैक पेपर का यूज़ किया है, और साथ ही साथ सॉल्ट का भी यूज़ किया है। सॉल्ट हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना है क्योंकि हमने पास्ता को बॉयल करते टाइम भी सॉल्ट डाला था, और हम बाद में जब सॉस प्रिपेयर करेंगे तब भी सॉल्ट ऐड करेंगे। तो हम अपनी वेजिटेबल्स को ज़्यादा कुक नहीं करेंगे, बस हम अपनी वेजिटेबल्स को सॉटे कर लेना है हल्का सा। और अब हम अपनी वेजिटेबल्स को साइड में रख लेंगे। अब हम अपनी सॉस की प्रिपरेशन करेंगे। उससे पहले हम अपने पास्ता को चेक कर लेंगे, हमारा पास्ता जो है वो कुक हो गया है। हमें अपने पास्ता को ओवर कुक नहीं करना है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम अपने पास्ता को चेक कर लेते हैं। अगर हम ज़्यादा कुक करेंगे इसको तो फिर जब हम इसको सॉस में टॉस करेंगे तो फिर वो टूट सकता है। तो अब यहाँ पे हम अपने पास्ता से सारा पानी निकाल लेंगे, और थोड़ा सा पानी जो है वो हम साइड में रखेंगे, क्योंकि जब हमने सॉस प्रिपेयर करनी होगी तब हम अपना ये पास्ता वाला पानी जो है वो उस सॉस में डालेंगे। तो अब यहाँ पे पास्ता को हमने अच्छे से जो है वो वॉश कर लिया ठंडे पानी से, ताकि उसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए, और उसके बाद उसमें ऑयल लगा करके भी रख लिया है। अब हम यहाँ पे अपनी वाइट सॉस प्रिपेयर करते हैं। तो उसी पैन में मैंने बटर और ऑयल जो है वो ऐड कर लिया है, और अच्छे से जो है वो हम अपने बटर और ऑयल को मेल्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे अब हम 2 बड़े चम्मच मैदा ऐड करेंगे, और अच्छे से जो है हम अपने इस मैदे को बटर के साथ मिला लेंगे। यहाँ पर ख़ास ध्यान रखना होता है, क्योंकि जब हम ये वाइट सॉस प्रिपेयर करते हैं तो बहुत लोगों की जो है इसमें लम्प्स आ जाते हैं। तो लम्प्स ना आए इसीलिए हमें इसे कॉन्टीन्यूसली जो है वो स्टर करना होता है, हिलाना होता है हमें, ताकि जो इसमें लम्प्स हैं वो ना आए।
और अगर आपके लम्स आ जाते हैं बाय चांस तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब ये वाइट सॉस प्रिपेयर कर रहे होंगे, अगर उसमें आपको लम्स दिखेंगे तो आप उस वाइट सॉस को पहले ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद उसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी एक स्मूथ वाइट सॉस बन के जो है वो तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपके लम्स ना आए तो आपको कॉन्टीन्यूसली स्टर करना होगा और धीरे धीरे जो है वो इसमें हम दूध ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे, फिर आपके लम्स जो है वो इसमें नहीं आएंगे। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है हमारी सॉस जो है वो गाढ़ी होती जाएगी। तो हम अच्छे से इसको जो है वो यहाँ पर हिलाएंगे ताकि लम्स जो है वो हमारे सॉस में ना आए, क्योंकि लोगों के लम्स जो है वो ज़्यादातर इस सॉस में आ जाते हैं। तो अच्छे से कॉन्टीन्यूसली इसको काफ़ी देर तक जो है वो हमें हिलाना पड़ता है और धीरे धीरे हमारी जो ये सॉस है वो थिक होती रहती है, गाढ़ी होती रहती है, क्योंकि हमने इसमें मैदा यूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी सॉस अब यहाँ पर जो है वो कितनी ज़्यादा थिक जो है वो हो चुकी है। अब हमारी सॉस में फ्लेवर्स को ऐड करने की बारी आ गई है। तो अब यहाँ पर जो है हम अपना वो पेरी पेरी पाउडर ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा पास्ता ही क्या है, क्रीमी पेरी पेरी पास्ता। तो यहाँ पर मैंने जो है ये रेडीमेड पेरी पेरी मसाला लिया है, जो कि आपको कहीं पर भी मिल जाएगा इजीली, और थोड़ा सा बचा के रखा है, वो बाद में ऐड करूँगी। तो इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लेंगे हमारी सॉस में। तो ये हमारी पेरी पेरी सॉस जो है वो बन करके तैयार है। और इसमें भी हम कुछ और अपने फ्लेवर्स जो हैं वो ऐड करेंगे। और मैंने आपको जो कहा था वो पास्ता वाला पानी बचा करके रखना है, तो वो भी हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि उस पास्ता वाले जो पानी है उसमें कुछ जो है वो पास्ता के फ्लेवर्स होते हैं, तो इसीलिए उस पानी को हमने बचा कर रखा। तो यहाँ पर जो हमने वो वेजिटेबल्स को सॉटे किया था, वो वेजिटेबल्स भी हमने जो है वो डाल दी हैं अपनी सॉस में, और अच्छे से मैं इसको मिला लूँगी। अभी हमारी सॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो थिक या गाढ़ी है, इसीलिए मैंने आपको कहा था कि हमें वो पास्ता वाला जो पानी है वो क्या करना है, बचा करके रखना है। तो यहाँ पे अब हम अपने पास्ता को भी डाल देते हैं जो हमने बॉयल किया था, और अच्छे से हम अपनी इस सॉस में उस पास्ता को मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम अपनी जो अमूल की फ्रेश क्रीम आती है, अमूल फ्रेश क्रीम, उसको ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा पास्ता जो है वो क्रीमी बने। तो यहाँ पे हमने क्रीम को ऐड कर लिया है, और अब हम अच्छे से अपने इस पास्ता को इस सॉस में जो है वो मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है ये पास्ता। मेरा तो मन कर रहा है बस इसको यहीं पे खा लूँ अभी, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मेरे साथ जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। बचा हुआ जो मसाला था पेरी पेरी का, वो भी अब मैं इसके ऊपर ऐड कर लूँगी, और अच्छे से जो है वो इसको मिक्स कर लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे अभी हम ऑरिगेनो भी ऐड कर लेंगे, और हमारे पास्ता बस ऑलमोस्ट तैयार ही है। अब एक बार सॉल्ट चेक कर लेंगे हम, क्योंकि पेरी पेरी मसाला में भी सॉल्ट होता है, तो कहीं ओवर ना हो जाए सॉल्ट, तो आप चेक कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद ही सॉल्ट इसमें और ऐड कीजिएगा। जो पास्ता वाला पानी था वो हम इसमें डालेंगे, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन रहे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब हम अपने पास्ता को थोड़ी देर और कुक करेंगे, और ऑलमोस्ट हमारा पास्ता जो है वो अब रेडी ही है। लास्ट में अब हमने अपने पास्ता में जो है वो बस चीज़ स्लाइस रखनी है, और चीज़ स्लाइस रख करके जो है वो इसको ढक करके पकाना है। यहाँ पर अभी मैं अपनी गैस को जो है वो बंद कर दूँगी, और चीज़ स्लाइस को रख के इसके ऊपर लिड लगा करके जो है वो इसको अब स्टीम में ही जो है वो ये चीज़ स्लाइस जो है वो मेल्ट हो जाएगी, और हमारा पास्ता जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिड लगा ली है, अब मैं लिड को रिमूव कर लूँगी, और देख सकते हैं हमारा पास्ता बिल्कुल जो है वो तैयार है। हमारी चीज़ जो है वो मेल्ट हो चुकी है। आप यहाँ पे मोज़रेला चीज़ का भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चीज़ स्लाइस का यूज़ किया है, आप मोज़रेला चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा पास्ता देखिए बन करके तैयार, और कितना क्रीमी पास्ता जो है वो हमारा बन करके तैयार है। कैफ़े से भी बढ़िया पास्ता जो है वो घर पर बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितना आसान है, और कैफ़े से भी बढ़िया पास्ता बन करके जो है वो तैयार होता है। तो लीजिए मैंने इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया, और कितना ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ये पास्ता। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए,
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी मेरी वीडियो और आप कौन सी नेक्स्ट रेसिपी जो है वो देखना चाहते हैं। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।